मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। जीतना है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीतना है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरे वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास सिर्फ 1 दिन का समय है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने जहां प्रचार में जान झोंक दी है, तो दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर किस्मत आजमा रही है और इन्हीं 2 सीटों पर अब ओवैसी अपने प्रत्याशियों के लिए जान झोंक रहे हैं। AIMIM दिल्ली की मुस्तफाबाद और ओखला विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आया शाहीन बाग भी ओखला विधानसभा के अंदर आता है और इस विधानसभा में 50% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जो कि किसी भी प्रत्याशी की हार और जीत के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। ऐसे में ओवैसी जहां लगातार बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो साथ ही साथ अपनी रैलियों में, भाषणों में खुले तौर पर ये जनता से पूछ रहे हैं कि बताओ मोदी को किसने जीत दिलाई। ओवैसी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ सपा के अखिलेश यादव और RJD नेता तेजस्वी यादव को भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी को इन्हीं लोगों की वजह से जीत मिली है। ये तमाम लोग आकर कहते हैं बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। मेरी इस बात को याद रखो, बीजेपी अगर 3 बार भारत में पार्लियामेंट का इलेक्शन जीती है तो असदुद्दीन ओवैसी, ताहिर और इम्तियाज जलील की वजह से नहीं जीती। अगर मोदी 280 से लेकर 306 से लेकर अब 240 MP आए हैं तो मेरी वजह से नहीं आए। जीतना है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरी वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। जालिमों के कूली, इनके नौकर बन के जिंदगी गुजारोगे। 50 साल से वही काम कर रहे हैं, कभी इनको मुख्यमंत्री तो कभी उनको प्रधानमंत्री। और हम क्या कहते, नहीं नहीं हमने इनको कामयाब कर दिया। अरे तुमने जिसको कामयाब किया वो तुम्हारे घर में चढ़ाव करने से पहले तुम्हारे घर को वीरान करता है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने ओखला से अपने प्रत्याशी दिल्ली दंगों के अभियुक्त शिफा-उर रहमान की जेल में होने की बात पर कहा कि मुझे भी जेल में रहना पड़ा था और 45 दिनों तक मैं भी जेल में रहा हूँ। अब ये मान चुके कि ताहिर जीतने वाला है तो अब इस तरह की प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ताहिर अंदर रहकर कैसे काम कराएगा? अरे केजरीवाल 6 महीने मुख्यमंत्री बन के जेल में बैठा था, तो क्या तुम लोग घर में हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ गए थे? बोलो, नहीं बैठे थे। मेरे भाई, आपको फैसला लेना है। हम 70 में से सिर्फ 2 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। करो, तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते हैं, खुश करो। मगर याद रखो, कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह। इनको टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है? 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए?
इनको कोई नहीं मिला, नहीं मिला मेरे को, बोलो क्या करेंगे तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे? मैं जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अकल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। फिलहाल 2 सीटों पर दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम को कितने वोट मिलते हैं और कितनी सीटों में से वो जीत दर्ज कर पाती है, ये अब देखने वाली बात होगी। बाकी क्या एआईएमआईएम किसी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, ये अब देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।